ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था हरतु न दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशपापणासंविदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्था मासाद्य श्रीमत में रविशेनाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तिम्बारी महत्व की जय। परम मांगली ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य सागर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंधामी बंधामी बंधामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप पे विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना। बड़ों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्त अश्लिष्ट पद पद्मांशुकेशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। आदि भगवान की जय। 41वां की संस्कृत पढ़े। आज वो आएंगे क्या राजेंद्र देव 40वें का कराने? हम तो मेरे को तो ध्यान ही नहीं रहा, मैंने पूछा ही नहीं। आज तो वैसे सोमवार भी है। नहीं, वो बोले थे ना कि इसमें से 25 देंगे, छोटा ही पर्व है। हाँ 20 या 25 ही देंगे ऐसा बोले थे। वो बोले थे हाँ। क्या? मेरे को ध्यान नहीं है, पूछती हूँ नहीं, उनसे। वो बोले छोटा ही पर्व है, 25 देंगे। हाँ पर अच्छा मैं जी। इसके एग्जाम अलग लूंगा, मतलब एक ही अध्याय की लूंगा ऐसे बोले। हाँ वही कह रहे हैं कि अलग से था क्या, बात करती हूँ। हाँ आए पूछ हुए हैं लीजिए, ना? आ रहे हो तो अपन फिर उसी का कर लें तो आज अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, एक मिनट तुरंत बात करती हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय। 39 तो हो ही गया ना अपना। 45 46 चल रहा है। नहीं 39 तो अपना उसकी एग्जाम तो हुई ना अपनी परसों, और 40 हो गया था, 41 चल रहा है। 39 की तो एग्जाम हुई थी ना परसों सैटरडे को, और 40वें के 45 ये और 41 चल रहा था अपना। आपके तो सबसे ज्यादा नंबर आए हैं उसमें। इनके तो हर बार ही आते हैं ना, है? हर बार ही आते हैं इनके तो। हाँ आते, पर मतलब सर्वोपरि मतलब सबसे पहले सबमिट किया था इन्होंने। 40 तो आपके द्वारा किया गया उत्तर तो नहीं है। आज नहीं करेंगे, वो अभी ऑफिस से निकले हैं, 45 मिनट लगेगी उनको आने में। कल करेंगे। गंभीरता से इस बात पर विचार करें। ठीक है, कल करेंगे। संस्कृत हाँ चलिए, 41वें की संस्कृत पढ़े एक से। मैं पढ़ूँ भाभी? मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं पढ़ूँ। पढ़िए पढ़िए।
हिंदी पढ़ना, मैं बहुत दिनों में पढ़ रही हूँ। अथानरण्य नप्तारो श्रीमंतो सिपियांबिंतो। नहीं, मेरे यहाँ तो काम हो रहा ना, आवाज आ रही है बहुत। कोई और पढ़ लीजिए। पेज नंबर कौन सा है? अभी तो 40 की भी संस्कृत रह गई है, पढ़े भी ना। पेज नंबर 199 है। हिंदी पढ़ना है कि संस्कृत पढ़ना है? संस्कृत पढ़ना है, बगल में मेरी आवाज आ रही है। पढ़ी क्या? 40 वाले की संस्कृत रह गई, अभी तो पढ़नी 40 का, वही तो पढ़ा था केवल हिंदी उस दिन। हाँ, तो संस्कृत तो कह रहे हैं ना, संस्कृत पढ़नी रह रही केवल नाम। 41वें अध्याय पर्व की 1 से संस्कृत शुरू करिए। जिनको संस्कृत पढ़ना है वो शुरू करिए। त्रिशला जी के यहाँ काम हो रहा है तो आवाज होती है। कोई पढ़ रहा है क्या? तो मैं पढ़ लेती हूँ। ये पढ़िए ना, समय बिताने से क्या फायदा। कोई पढ़ रहा है क्या? नहीं तो मैं पढ़ लूं। हाँ पढ़िए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 41वें पर्व का संस्कृत 1 नंबर से पढ़ रही हूँ। अथा नरण्यनप्तारो श्रीमंतो सीतयाविंतो दीद्रक्ष दक्षिणाम्बोधि मायतां सुखभागिनौ पुरग्राम समाकीर्णानित्य विषयान् बहून् प्रविष्टौ तौ महारण्यं नानामृग समाकुलं यस्मिन् विद्यते पंथा स्थानं नार्य निषेवितं पुलिन्दानामपि प्रायो दुश्चरं यन्नगाकुलं नानावृक्षलताकीर्णं महाविषं गुणरं गुहान्धकार गंभीरं बह निर्झर निमग्नगम क्रोशं स्नैस्तत्र गच्छन्तौ जानकी वशात् निर्भयौ क्रीडनोद्युक्तो प्राप्तो कर्णरवां निदं नदीं यस्यास्तटानि रम्याणि तृणैर्युक्तानि भूर्भिः सामान्यायत देशानि स्पर्श विभ्रति सौख्यदम् अनत्युच्चैः घनछायै फलपुष्प विभूषितै रेचुस्तट द्रुमैस्तस्या समीपधर धरणीधरा वनमेतद्दलं चारु नदी चेति निरूप्य तौ रम्ये तत्र तरुच्छाये अवस्थितौ सीतया अन्वितौ क्षणं स्थित्वा रम्याणि सैकतान्यगाह्य च जलावगाहनं चक्रुस्ते रम्यक्रीडयोचितं ततो मृष्टानि पकानि फलानि कुसुमानि च यथेच्छमुपभुक्तानि तैतः सुखं कृत्सङ्कतैः तत्र भाण्डोपकरणं सकलं केकैसुतः मृदावंशैः पलाश्चैः विविधैश्राशु निर्ममे अमीषु स्वादचारुणि फलानि सुर्विणी च वनजानि च सस्यानि राजपुत्री समस्करोत् अन्यदा तिथिवेलायां गगनांगणचारिणौ प्रभापटल संवित विग्रहो चारु दर्शनौ ज्ञानत्रितय संपन्नौ महाव्रत परिग्रहो परेण तपसा युक्तौ दुष्प्रहा मुक्त मानसौ मासोपवासिनौ वीरौ गुण्यौ शुभ समीहितौ यच्छन्तौ नयनानन्दं बुध चंद्रमसाविव मुनिषु गुप्ताख्या वायान्तौ सम्मुखं भुव यथोक्ताचार संपन्नौ सहसा सीतयेक्षितौ ततः प्रमद संभार विक्षण्णे शोभया दयिताय तथा ख्यातमिति रोमांचितांगाय पश्य नरश्रेष्ठ तपसा कृश विग्रहं दैगंबरं परिश्रांतं मदन्तयुगलं शुभं क्व तत्प्रिये साध्वी पंडिते चारु दर्शने निर्ग्रंथ युगलं दृष्टं भवत्या गुणमण्डिने यत् निरीक्ष्य वरारोहे सुचिरं पापमर्जितं
क्षणात् प्रणाशमायति शमायाति जनानां भक्त चेतसाम् इति युक्ते रघुचन्द्रेण सीतोवाच सीता उवाच ससम्भ्रमा इमाविमाविति प्रीत्या स तदा भूत सभाकुलः ततो सुगमित क्षोणी देश विन्यस्त लोचनौ मुनि प्रशांत गमनौ सुसमाहित विग्रहौ अभ्युत्थानम अभियानम तुष्टः प्रणमनादिभिः दंपतिभ्यां कृता वेतौ पुण्य निर्जर पर्वतौ सुचयंज्ञा च वेदैया महाश्रद्धा परितया परिविष्टं तयोः श्राद्धं रमणेन समेतया गवाव अरण्य जाता नाम महिषीणां च चारुणा एवं नमिश्रेण पैसा तत्समुद्भवे खर्जूरैरिंगु दयाराम्र नालिकेरैरसान्वितैः वदारम्भलात् काध्यैश्च वेद्यैया सुप्रसादितैः आहारैः विविधैः शास्त्रदृष्टि शुद्धि समन्वितैः पारणाम चक्रतुर्गृधा संबंधो उच्छित चेतसः एवं च पर्युपास्यतौ मुनि राम प्रियान्वितः समस्त भाव संभार प्रति निर्ग्रंथ माननः तावद दुन्दुभयो नैदुर्गगने अदृष्ट दृष्टा ताडितः ववौ समीरण स्वेरं घ्राण रंजन कारणं साधु साध्विति देवानां मधुरो निःस्वनो अभवत् ववर्ष पंचवर्णानि कुसुमानि नभः तलं पात्रदानानुभावेन दिव्या सकल वर्णिका पूरयन्ति नभो अपप्त द्वसुधारा महाद्युतिः अथात्रैव मनोद्देश्य गहनस्य महातरो निशनो प्रे महाभृंग स्वेच्छायावस्थितो अभवत् स दृष्ट्वा अतिशेपेतो मुनिकर्मानुभावतः बहुगामत्वभावान् भवान् स्मृत्वा तत् देवम् अचिन्त्यतः मनुष्य भाव सुकरं प्रमत्तेन मया पुरा विवेकिनापि न कृतं तपोधिग्मां चेतनं भाव प्रतप्यसे किं स्वमधुना पाप चेष्टित कमुपायं करोम्येतां कुत्सितां योनिम आगतः अनुकूल आरिभिः पापैर्मित्र शब्दन धारिभिः प्रेरितेन सता त्यक्तं धर्मरत्नं सदा मया सुभूरि चरितं पापं कर्ण्य कुरुदितं मोहध्वांत परितेन द्वयेदय यदधुना स्मरणः न किंचिद अत्र बहुना किंचितेन प्रयोजनं गति अन्या न मे लोके विद्यते दुख संक्षये एतौ प्रयामि शरणं साधु सर्व सुखावहो इतो मे परमार्थस्य प्राप्ति संजायते ध्रुवम् इति पूर्व भव ध्यानात् परमं शोकमागतः दर्शनाच्च महासाधो प्रमोदं त्वैरान्वितः विधूय पक्षयुगलम् अश्रु संपूर्ण लोचनः पपात साखिनो मूर्धन प्रश्यान्वित भ्रमः नागाः सिंहादयो अप्यत्र नादेन महता मुना विदुद्र ऊर्यं दुष्ट कथं तु न खगाधम हा माता पश्चातु मुष्य धाश्यतर्य ग्रगस्य पापिनः चिन्तति तेति वेदेया कोपाकुलित चित्तया वार्यामाणो अपि यत्नेन रतनिष्ठुर शब्दया मुनिपादोदकं पक्षिसोत्साह पातुमुद्धतः पादो उदक प्रभावेण शरीरं तस्य तत्क्षणं रत्न राशि समं जातं परितं चित्र तेजसा
जातौ हे प्रभौ पक्षौ पादौ वैडूर्य समनिभौ नानारत्नच्च विदेहश्च अंचुवीर द्रुम विभ्रवा ततः स्वमन्य था मुतोलोक्य सुसंवदः विमुञ्चन् मधुरं नादं नर्तितुं स समुद्यत देव दुन्दुभि नादो ऐसावेव तस्या अति सुंदरम आतोध्यत्वं परिप्राप्तं स्वां च वाणीं सुतेजसः मुञ्जन आनंद नेत्रांबश्च गुरुद्वयं पुरुषुदे तत्कृत्यो असो सुखी समे यथा विधिना पारणां कृत्वा मुनि कृतयथोचितौ वैडूर्य सदृशे राजुन पविष्टौ शिलातले 50 हुआ नहीं। किसका नंबर मैं पढ़ लूं क्या? सरागी में पढ़ लूं क्या ललिता? मैं किसका नंबर है? किसका नंबर है? नंबर तो कहाँ आजकल कोई नंबर तो आजकल मैं नंबर किसी का कहाँ हो रहा है? मैं तो किसी का नंबर रखती नहीं। कर लो, तुम कर लो सरोज, तुम पढ़ लो। अच्छा ठीक, पढ़ रही हूँ मैं। मतलब आप बाकी लोग म्यूट कर लें। सजाए पढ़ रहे हैं क्या आप? हाँ मैं पढ़ रही हूँ। सरोज के बाद फिर अंजना जी पढ़ लेंगी। काफी दिन हो गया अंजना जी को पढ़े। और पद्मराज मणि के समान नेत्रों का धारक ध्रुव पक्षी भी अपने पंख ये तो संकुचित भाभी शुरू से पढ़ा जाएगा। नहीं, पर 50 हो चुका है इसका। नहीं, ये 40 वाला हुआ था, 40 की संस्कृत नहीं हुई थी, 41 वाला तो शुरू से पढ़ा जाएगा। 40 की संस्कृत कहाँ हुई है? इसी की तो हो रही थी अभी। नहीं, 41 की संस्कृत हो गई, 40 की संस्कृत नहीं हुई है। 40 का वैसे केवल पढ़ा गया था उस दिन, और अभी 41 का तो शुरू से ही पढ़ा जाएगा। अभी इसी का तो कर हाँ, रहे हैं। नहीं 40 की संस्कृत बाकी है, सही बोल रहे हैं। 40 की संस्कृत नहीं हुई थी, 41 की संस्कृत करली में पहले भी बोल दी थी, और ये 41 का तो शुरू से ही पढ़ा जाएगा। 40 की संस्कृत नहीं हुई थी उस दिन, 40 का केवल पढ़ा गया तो था। 40 की संस्कृत नहीं दी तो 41वां का हिंदी भी पढ़ दिया था क्या? ऐसा नहीं, कैसे हिंदी हो नहीं सकता पढ़ी, है? 41 की हिंदी नहीं पढ़ी गई। नहीं 41 की हिंदी नहीं पढ़ी हुई है, क्योंकि अभी मैं पढ़ रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि ये सब तो कथानक आया ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं गया। हाँ, कहाँ से हो ये गया तो भाई? ना, हम तो हाँ ये 41 मैंने तब भी बोला था, फिर वो 41 की शुरू कर दी कि 40 की संस्कृत नहीं पढ़ी गई, 41 वो शुरू से पढ़ा जाएगा। अब मुझे कौन सा पढ़ना है? अब 40 का पहले संस्कृत खत्म कर दो ना फिर। जल्दी संस्कृत कौन पढ़ेंगे? मुन्नी जी पढ़िए, मुन्नी जी बोल रही थी। आप पढ़ेंगे? पढ़िए पढ़िए, संतोष जी पढ़िए। 40 का फिर शुरू से करूँ क्या संस्कृत? हाँ उसमें तो- हाँ 40 ही है ना वैसे लोग। श्रुत्वा केवलीन पद्मन्त्य विग्रहधारिणं स्तुत्वा सजनिस्वानां प्रणमेमुं सर्वपार्थिवा वंशस्थलपुरेशश्च महाचितः सुरप्रभः स लक्ष्मणं सपत्नीकं पद्मनाभमपूजयत् प्रासादशिखरच्छाया धवलीकृतपुष्करं नावृणोन्नकरं गन्तुं रामो राज्ञापि याचितः वंशाद्रिशिखरं रम्ये हिमवच्छिखरोपमे समविस्तीर्ण सदर्ण रमणीय शिलातले नानावृक्षलताकीर्णे नानाशकुनिनादिते सुगन्ध नीलसम्पूर्णे नानापुष्पफलाकुले पद्मोत्पन्नवनाढया भिर्वापि मिरति शोभिते सर्वतु सहितोद्युक्त वसन्तकृतसेवने सज्जिता परमा भूमि शुद्धा रजसा कल्पी तानेक भक्तिका कुंदाति मुक्त कलता वकुला कमलानी च यूथिका मल्लिका नागा अशोकाश्चारु पल्लवा एते चान्ये च भूयांश्चारुभास सुगन्धय भावारम्य विलासाभिः प्रमदाभिः प्रकल्पिता
बदद्वा परिकरं पुंभिः सुविदग्धे सुसंभ्रमे मंगलालाप संपन्ने स्वामी भक्ति परायणे मेघकांडानि वस्त्राणि नानाचित्रधराणि च प्रसारितानि रुद्राणि वेजयन्ति शतानि च किङ्किणी जालयुक्तानि मुक्ता तामशतानि च चामराणि विचित्राणि लम्बूष मणिपट्टिका दर्पणा सावल्यो विस्फुरद्भास्करा भास्करांसवः न्यस्तान्येतानि तुङ्गेषु तोरणेषु ध्वजेषु च अवनो पूर्णकलशा स्थापिता विधसंयुक्तः हंसा इव निविष्टास्ते विरेर्जुन लीनी वने विरेर्जु नलिनी वने यत्र तत्र पदन्यासं करोति रघुनन्दन तत्र तत्रोरुपद्मानि स्थापितानि महीतले शयनान्यासनैः साकं रचितानि यतस्ततः मणिकाञ्चन चित्राणि सुखस्पर्शधरानल्यं सलवङ्गादिताम्बूलं प्रवराण्यं सुखानि च महासुगन्धयो गन्धा भरणानि च सुदगेह समेतानि कन्दुशाला सतानि च बहुभेदान्नपूर्णानि कृतय रत्नानि कृत्यक्तनानि सर्वतः गुडेन सर्पिता दग्धा भू कचिद् भाति पंकिला इति कर्तव्यता भाजा जनेनादीनान्विता स्वाहारेण कचित्रिता पथिकः स्वेच्छया स्थितः प्रसादयन्ति विस्रब्धः सन्कथा बद्धगुल्मकः कच्चिन्ना शेखरी भाति मदिरा लोचनः क्वचित् सीमन्तिनी मत्ता वकुला मोदवाहिनी कचिन्नाट्यं क्वचित् गीतं क्वचित् सुकृत संकथा क्वचित् कान्ते समं नाड्यो रमन्ते चारु विभ्रमा दत्त पंखा क्वचित् स्मरे सलीलेर विटपुंगवः विलासिन्यो विराजन्ते गिर्वाण गणिकोपमः राम लक्ष्मण यो यानि रचितानि ससीतयो क्रीडाधामानि कष्टानि नरो वर्णयितुं क्षमः नानाभूषण युक्तांगो सुमाल्याम्बरधारिणो यथेक्षित कृताहारो स्त्रिया परम यान्वितो सीता चाक्लिष्ट सौभाग्या दुरिता संगवर्जिता रमते तत्र चेष्टाभिः शास्त्र दृष्टाभिरुज्ज्वलम् तत्र वंशगिरो राजन् रामेण जगदिन्दुना निर्मापितानि चैत्यानि जिनेशानां सहस्रशः महावष्टम्भ सुस्तम्भा युक्त विस्तार तुंगता गवाक्षहर्म्यं वलभिप्रभृत्या कारशोभिता शतोरन महाद्वाराः ससालाः परिखन्वितः चित्चारु पताकाढ्या बृहदंटार वास्तः मृदंगवंश मुरज संगीतोत्तम मनीस्वनः झर्झरेणानके शंख भैरीभिश्च महारवः सततारब्धानि शेष रम्य वस्तु महोत्सवः विरेजुस्तत्र रामिया जिन प्रासाद पंकया पंचवर्णा जिनेन्द्राणां सर्वभूषितः काल रामो परम ये संप्रेरित काल सुखेन परमे गिरो जिन चैत्य समुत्थाना स्थापिता कीर्तिरुज्ज्वला अनेन भूभृता श्रेष्ठे विचारकतेर्भिताः अन्नैव यदि ताम तदा कार्यं विनश्यति इह तावदलं भोगेरिति चिन्त्यतोऽपि मे दैमुञ्चन्ति क्षणमपि प्रवरा भोगसन्ततिः इह यत् क्रियते कर्मं तत् परत्रोपभुज्यते
पुराकृतानां पूज्यानाम् इह पद्यते फलम् अस्माकं मत्स्यवस्थां विभृतां सुखसम्पदम् अमी ये दिवसा यान्ति न तेषां पुनरागम नदीनां चण्डवेगानाम् आयुषो दिवसस्य च यौवनस्य च सौमित्रे यद्गतं गतमेयतत् नद्या कर्णरवायास्तु पर्तरोमहर्षणम् श्रूयते कारण्यं दुर्गमं क्षितिचारिभिः भारतीन सत्याज्ञा तस्मिन् जनपदोज्जिते तत्रार्णवटतं श्रित्वा हितं विदध्म क्वचिदालयम् यद्याज्ञापयश्चित्युक्ते कुमारेण स्वसम्भ्रमम् सुरेन्द्रसदृशं भोगं भुक्त्वा ते निर्गताश्रयः अनुगत्य सुदूरं तो बलोपेतः सुरप्रभः कृच्छान्निवर्तितस्ताभ्यां शोकी पुरमुपागतः एषोऽपि तुङ्ग परमो महेन्द्र श्रीमन्नितं वो बहुधानुसानु एषोऽपि तुङ्ग परमो महेन्द्र श्रीमन्नितं बहुधानुसानु विलम्बति ककुमां समूहं भासा चकाजैन ग्रहावलिभिः रामेण अस्मात् परमानि तस्मिन् देनानि वेस्मानि विधानानि निर्नष्टवंशाद्रिवचः तस्माद् विप्रभो रामगिरिः प्रसिद्ध इत्यार्थेन कविसेनाचार्य प्रोक्ते पद्मचरिते रामगिर्युपाख्यानं नाम 400 पर्वम् नमः। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेन्द्र। अब आगे का सरोज एक से पढ़ लो। शुरू करती हूँ। 41वां, हाँ 41वां पर एक से पढ़ना। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। अथांतर जिन्हें दक्षिण समुद्र देखने की इच्छा थी तथा जो निरंतर सुख भोगते आते थे, ऐसे श्रीमान राम लक्ष्मण सीता के साथ नगर और ग्रामों में व्याप्त बहुत देशों की पार करना नाना प्रकार के मृंगों से व्याप्त महावन में प्रविष्ट हुए। ऐसे सघन वन में प्रविष्ट हुए जिसमें मार्ग ही नहीं सूझता था। उत्तम मनुष्य के द्वारा सेवित एक भी स्थान नहीं था। वनचारी भीलों के लिए भी चलना कठिन था। जो पर्वतों से व्याप्त था, नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से सघन था, जिसमें अत्यंत विषम गर्त थे, जो गुहाओं के अंधकार से गंभीर जान पड़ता था। और जहाँ झरने तथा अनेक नदियां बह रही थी, उस वन में वे जानकी के कारण धीरे धीरे एक कोस ही चलते थे। इस तरह भय से रहित तथा कीड़ा करने में उदित दोनों भाई उस करणवा नदी के पास पहुंचे, जिससे कि किनारे अत्यंत रमणीय बहुत भारी तरणों से व्याप्त समान लंबे चौड़े और सुखकारी स्पर्श को धारण करने वाले थे। उस करुणा नदी के समीपवर्ती पर्वत किनारे के उन वृक्षों से सुशोभित थे, जो ज्यादा ऊंचे तो नहीं थे, पर जिनकी छाया अत्यंत घनी थी तथा जो फल और फूलों से युक्त थे। उस वन तथा नदी दोनों ही अत्यंत सुंदर है, ऐसा विचार कर वे एक वृक्ष की मनोहर छाया में सीता के साथ बैठ गए। क्षण भर वहां बैठकर तथा मनोहर किनारों पर अवगाहन कर वे सुंदर कीड़ा के योग्य जलावगाहन करने लगे, अर्थात जल के भीतर प्रवेश कर जड़ कीड़ा करने लगे। तदनंतर परस्पर सुखकारी कथा करते हुए उन सब ने वन के पक्के मधुर फल तथा फूलों का इच्छा अनुसार उपभोग किया। वहां लक्ष्मण ने नाना प्रकार की मिट्टी, बांस तथा पत्तों के सब प्रकार के बर्तन तथा उपयोगी सामान शीघ्र ही बना लिया। इन सब बर्तनों में कहाँ राजपुत्र और कहाँ मिट्टी और बांस से बर्तन बना रहे हैं, बोलिए बोलो। बाप रे बाप। सारा ही काम कर रहे हैं। हाँ,
बर्तन बना लिए। इन सब बर्तनों में राजपुत्री सीता ने स्वादिष्ट सुंदर फल और वन को सुगंधित धान के भोजन बनाए। ये सब वहां व्यवस्था कैसे होती थी जंगलों में? तो पानी तो था ही, बर्तन उन्होंने बना दिया, लकड़ी रहती है और धान तो, वगैरह लगा रहता होगा ना, जंगल है तो तो धान द- फल धान भी फूल। धान भी तो पीसना पड़ता है, सारा काम चक्कू बर्तन सब कैसे हुए सब? बस मसाले वही वगैरह और बहुत सारी तो चीजें वो चाहिए। बांस वगैरह की ना, बांस वगैरह को छील के धार का बना लेते हैं। अब अपने लोग के जैसे चक्कू थोड़ी चाहिए उनको अपने। सामान तो सारी चाहिए। आग भी, माचिस भी देख कहाँ है, लो, वो भी कहाँ है? देख लो, 2 दिन के लिए जाते हैं तो कितनी तैयारी करते हैं, देखो हाँ, 14 से काट के आए हैं ऐसे 2 दिन छोड़ो, सुबह से ही। शाम की सोचते हैं। और ऐसा भी नहीं कि एक जगह ठहरे, वहां जो चीज बनाए वो दूसरी जगह ले जाते होंगे, वो तो छोड़ के वहीं से आगे बढ़ जाते वहीं के होंगे। वहीं निकल जाते हैं। हम्म। किसी एक दिन अतिथि प्रेक्षण के समय सीता ने सहसा सामने आते हुए सुगुप्ती और गुप्ती नाम के 2 मुनि देखे। वे मुनि आकाश सांगण में विहार कर रहे थे। कांति के समय उनके शरीर व्याप्त थे। वे बहुत ही सुंदर थे। मति सुरत अवधि इन 3 ज्ञानों से सहित थे। ऐसे समय महाव्रत। में भी अतिथि प्रेक्षण करके सीता, बोलो अतिथि का प्रेक्षण देख रही थी, कोई अतिथि आ जाए, बोलो कितनी बड़ी बात है। पुण्य तो था ही ना पूरा। 32 ज्ञानों से सही थे, महाव्रतों के धारक थे, परम तप से युक्त थे, खोटी इच्छाओं से उनमें मन रहित थे। उन्होंने 1 मास का उपवास किया था। वे धीरवीर थे, गुणों से सहित थे, शुभ चेष्टा के धारक थे, बुध और चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद प्रदान करते थे और यथोक्त आचार से सहित थे। तदंतर हर्ष के भार से जिसके नेत्रों की शोभा विकसित हो रही थी तथा जिसके शरीर में रोमांच उठ रहे थे, ऐसी सीता ने राम से कहा कि हे नर श्रेष्ठ, देखो देखो, तब से जिनका शरीर कृश हो रहा है तथा जो अतिशय थके हुए मालूम होते हैं, ऐसे दिगंबर मुनियों का युगल देखो। राम ने संभ्रम में पढ़कर कहा कि हे प्रिय, हे साध्वी, हे पंडिते, हे गुण दर्शिने, हे गुण मंडने, तुमने निगृत मुनियों का युगल चिर संचित पाप कहाँ देखा? वह युगल ही की जिसके देखने से हे सुंदरी, भक्त मनुष्यों का चिर संचित पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। राम के इस प्रकार कहने पर सीता ने संभ्रम पूर्वक कहा कि ये हैं। उस समय राम कुछ आकुलता को प्राप्त हुए। तदंतर युग प्रमाण पृथ्वी में जिनकी दृष्टि पड़ रही थी, जिनका गमन अत्यंत शांत पूर्ण था और जिनके शरीर परमा से रहित थे, ऐसे 2 मुनियों को देखकर दंपति अर्थात राम और सीता ने उठकर खड़े होना, सम्मुख जाना, स्तुति करना और नमस्कार करना आदि क्रियाओं से उन दोनों मुनियों को पुण्य रूपी निर्झर के झराने के लिए पर्वत के समान किया था, जिसका शरीर पवित्र था तथा जो अतिशय श्रद्धा से युक्त थी। ऐसी सीता ने पति के साथ मिलकर दोनों मुनियों के लिए भोजन परोसा, आहार प्रदान किया। वह आहार वन में उत्पन्न गायों और भैंसों के ताजे और मनोहर घी, दूध तथा उनसे निर्मित अन्य मावा आदि पदार्थों से बना था। दीदी 1 मिनट तो बोल सब दीजिए, चीज मिल गई, मावा, 1 मिनट दूध, घी, दीदी, सब चीज मिल गई। प्रणाम दीदी, लाइन का थोड़ा क्लियर करिए ना। उन दोनों ऐसा मुनियों को ताजा दूध का तुरंत ही तो घी निकल गया, हाँ मलाई भी निकल गई। बर्तन तो हाँ बना ही दिया, बताइए, बचपन ने बर्तन तो बना ही दिए थे। गाय भैंस सब मिल गई। कितना शुद्ध खाना खिलाया है, कितना शुद्ध खाना। दीदी एक ये लाइन करिए, थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना। उन दोनों मुनियों को पुण्य रूपी निर्झर के जराने के लिए पर्वत के समान किया था।
हाँ, दोनों जैसे पर्वत पर से नदी झरती है, वैसे मतलब उस तरह से उन्होंने उनका आगे जाके स्तुति और ये सब मतलब सम्मुख गए, स्तुति किए, नमस्कार करे। इससे कैसा उनको पुण्य बंधा, जैसे पर्वत पर से निर्जर, माने उनको तो पर्वत बनाया और पुण्य को निर्जर बनाया। पुण्य को निर्जर झरना बना दिया। खजूर, इगुंद, आम, नारियल, रसदार बेर तथा विलाता आदि फलों से निर्मित था। मुंह में पानी लगे इतना चीज पढ़ के। इस प्रकार शास्त्रोक्त शुद्धि से सहित नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों से उन मुनियों ने पालना की। उन मुनियों के चित्त भोजन विषय एक गृहस्थता महीने के का संबंध रहे एक थे। महीने का उपवास का पालना करवा दिया। एक महीना का उपवास किया। इस प्रकार समस्त भावों से मुनियों का सम्मान करने वाले राम इन तीनों मुनियों की सेवा कर सीता के साथ बैठे ही थे कि उसी समय आकाश में अदृष्ट जनों से ताड़ित धुंधुवी बाजे बजने लगे। ऊपर क्या था, ग्रहण 2 महीने इंद्रियों के, एक देव आ गया। एक महीने के वो है उपासे है। उसके बाद क्या पंक्ति आई, उन मुनियों के चित्त भोजन विषयक गृध्यता के संबंध से रहित थे। उसके बाद भी भोजन में कोई गृध्यता नहीं थी उनके, कि 1 महीने के बाद आहार ले रहे हैं तो किसी तरह की गृध्यता थी भोजन में। इतनी और बड़ी बात है। पंच आश्चर्य हो गए फिर। देव आ गए, बाजे बजने लगे। घ्राण इंद्रियों को प्रसन्न करने वाली वायु धीरे धीरे बहने लगी। धन्य धन्य, इस प्रकार देवों का मधुर शब्द होने लगा। आकाश 5 वर्ण के फूल बरसाने लगा और पात्रदान के प्रभाव से आकाश को व्याप्त करने वाली महाकांति की धारक सब रंगों की दिव्य रत्न वृष्टि होने लगी। सर्वरत्न वर्षण ला गया सब तरह का। अथांतर वन के इसी स्थान में सघन महावृक्ष के अग्रभाग पर एक भारी गृद्ध पक्षी स्वेच्छा से बैठा था, जो अतिशय पूर्ण दोनों मुनिराजों को देखकर कर्मोदय के प्रभाव से उसे अपने अनेक भाव स्फुरित हो उठे। वह उस समय इस प्रकार विचार करने लगा कि यद्यपि मैं पूर्व पर्याय में विवेकी तो था, तो भी मैंने प्रमादी बनकर मनुष्य भाव में करने योग्य तपस्या नहीं किया, अतः मुझे अविवेकी को धिक्कार हो। ये हृदय अब क्यों संताप कर रहा है? इस समय तो इस कुयोनि में आकर पाप चेष्टाओं में निमग्न हूँ, अब क्या उपाय कर सकता हूँ? मित्र संज्ञा को धारण करने वाले तथा अनुकूलता दिखाने वाले पापी बेरियों से प्रीत हो मैंने सदा धर्म रूपी रत्न का परित्याग किया है। मोह रूपी अंधकार से व्याप्त होकर मैंने गुरुओं का उपदेश न सुन जिस अत्यधिक पाप आचरण किया है, उसे आज स्मरण करता हुआ ही जल रहा हूँ तथा अथवा इस विषय में बहुत विचार करने से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि दुखों का क्षय करने के लिए लोक में मेरी दूसरी गति नहीं है, अन्य उपाय नहीं है। मैं तो सब जीवों की सुख देने वाली इन दोनों मुनियों को शरण प्राप्त होता हूँ। इनसे निश्चित ही मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पूर्व का स्मरण होने से जो परम सुख को प्राप्त हुआ था तथा मां मुनियों के दर्शन से जो अत्यंत हर्ष को प्राप्त था, ऐसा शीघ्रता से सहित अश्रुपूर्ण नेत्रों का धारक एवं विनयपूर्ण चेष्टाओं से सहित वह गृद्ध पक्षी दोनों फटफटाकर वृक्ष के शिखर से नीचे आया। यहाँ इस अत्यधिक कोलाहल से हाथी तथा सिंहादिक बड़े बड़े जंतु तो भाग गए, पर यह दुष्ट नीच पक्षी क्यों नहीं भागा? हाँ माता है, इस पापी गृद्ध को दृष्ट भी तो देखो। इस प्रकार विचार कर जिसका चित्त क्रोध से आकुलित हो रहा था तथा जिसने कठोर शब्दों का उच्चारण किया था, ऐसी सीता ने यद्यपि प्रयत्न पूर्वक उस पक्षी को रोका था,
तथापि वह बड़े उत्साह से मुनिराज के चरणोदय को धोने लगी। चरणों के गंधक प्रभाव से उसका शरीर उसी समय रत्न राशि के समान नाना प्रकार के तेज से व्याप्त हो गया। उसके दोनों पग सुवर्ण के समान हो गए, पैर नीलमणि के समान दिखने लगे, शरीर नाना रत्नों की कांति का धारक हो गया और चोच मूंगा के समान दिखने लगी। तदनंतर अपने पाप को अन्य रूप देख वह अत्यंत हर्षित हुआ और मधुर शब्द छोड़ता हुआ नृत्य करने के लिए उद्यत हुआ। उस समय जो देव दुर्देवी का नाद हो रहा था, उसी समय तेजस्वी की अपनी वाणी से मिलता जुलता अत्यंत सुंदर साज का काम दे रहा था। दोनों मुनियों की प्रतीक्षा देकर हर्षायुष को छोड़ता हुआ वह नृत्य करने वाला गृत पक्षी वर्षा ऋतु के मयूर के समान सुशोभित हो रहा था। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, जिनका यथोचित सत्कार किया गया था, ऐसे दोनों मुनिराज विधि पूर्वक पालना कर वैडूर्य मणि के समान जो शिलाथ था उस पर विराजमान हो गए। जय जिनेन्द्र। भाई मैं पढ़ लूं? नहीं, अंजना जी को पढ़ने दीजिए, आप तो हाँ। पढ़े थे हाल फिलहाल में। अंजना जी हाँ, को मैं पढ़े पढ़ बहुत लेती दिन हो गए। हाँ, मैं पढ़ लेती। और पद्मराग मणि के समान नेत्रों का धारक गृध पृथ्वी अपने पंख संकुचित कर तथा मुनिराज के चरणों में प्रणाम कर अंजलि बांध सुख से बैठ गया। विकसित कमल के समान नेत्रों को धारण करने वाले राम क्षण भर में तेज से जलती हुई अग्नि के समान उस गृध पक्षी को देखकर परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। उन्होंने पक्षी पर बार बार नेत्र डालकर तथा गुण और शील रूपी आभूषण को धारण करने वाले मुनिराज के चरणों में नमस्कार कर उसने इस प्रकार पूछा कि हे भगवान, यह पक्षी पहले तो अत्यंत विरूप शरीर का धारक था, पर अब क्षण भर में स्वर्ण तथा रत्न राशि के समान कांति का धारक कैसे हो गया? महा अपवित्र, सब प्रकार का मांस खाने वाला तथा दुष्ट हृदय का धारक यह गृध आपके चरणों में बैठकर अत्यंत शांत कैसे हो गया है? तदनंतर सुगुप्ती नाम का मुनिराज बोले कि हे राजन, पहले यहाँ नाना जनपदों से व्याप्त एक बहुत बड़ा सुंदर देश था, जो पतन ग्राम, सहाय, मट्टपन, पुटभेदन, घोष और द्रोण मुख आदि रचनाओं से सुशोभित था। इसी देश में एक कर्ण कुंडल नाम का मनोहर नगर था, जिसमें यह परम प्रतापी राजा था। यह तीव्र पराक्रम से युक्त शत्रु रूपी कंटकों को भग्न करने वाला महापानी एवं साधन संपन्न दंडक नाम का धारक था। हे रघुनंदन, धर्म की श्रद्धा से युक्त इस राजा ने पाप पोषक शास्त्र को समझकर वृद्धि पूर्वक धारण किया, सो मानो इसने घृत की इच्छा से जल का ही मंथन किया। राजा दंडक की जो रानी थी, वह परिवारजकों की बड़ी भक्ति थी, क्योंकि परिवारजकों के स्वामी के द्वारा वह उत्तम भोग को प्राप्त हुई थी। राजा दंडक रानी के वशीभूत था, इसीलिए यह भी उसी दिशा का आश्रय लेता था। सो ठीक ही है, क्योंकि स्त्रियों का चित्त हरण करने में उद्यत मनुष्य क्या नहीं करते हैं। एक दिन राजा नगर से बाहर निकला, वहां उसने एक ऐसे साधु को देखा जो अपनी भुजाएं नीचे लटकाए हुए थे, वीतराग लक्ष्मी से सहित थे तथा जिनका मन ध्यान में रुका हुआ था।
पाषाण के समान कठोर चित्त के लक्ष्मी धारक राजा ने उस मुनि के गले में विष मिश्रित लार से जिसका शरीर व्याप्त था ऐसा एक मरा हुआ काला सांप डलवा दिया। जब तक इस सांप को कोई अलग नहीं करता है तब तक मैं योग को संकुचित नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर वह मुनि उसी स्थान पर खड़े रहे। तदनंतर बहुत रात्रियां व्यतीत हो जाने के बाद उसी मार्ग से निकले हुए राजा उस महामुनि को इस प्रकार ध्यानारूढ़ देखा। उसी समय कोई मनुष्य मुनिराज के गले से सांप अलग कर रहा था। राजा मुनिराज के सरलता से आकृष्ट हो उसके पास गया और सांप निकालने वाले मनुष्य से पूछा कि यह क्या है। इसके उत्तर में वह मनुष्य कहता है कि राजन देखो, नरक की खोज करने वाले किसी मनुष्य ने इस ध्यानारूढ़ मुनिराज के गले में सांप डाल रखा है। जिस सांप के संपर्क से इसके शरीर की आकृति श्याम, खेद खिन्न, दूरदर्शनीय तथा अत्यंत भयंकर हो गई है। कुछ भी प्रतिकार नहीं करने वाले मुनि को इसी प्रकार ध्यानारूढ़ देख राजा ने प्रणाम कर उससे क्षमा मांगी और तदनंतर वह यथास्थान चला गया। उस समय से राजा दिगंबर मुनियों का उत्तम भक्ति करने में तत्पर हो गया और उसमें मुनियों के सब उपद्रव कष्ट दूर कर दिए। रानी के साथ गुप्त समागम करने वाले परिवारजकों के अधिपति जब राजा के इस परिवर्तन को राजा जाना तब क्रोध से युक्त होकर उसने ये करने की इच्छा की कि दूसरे प्राणियों को दुख देने से जिसका हृदय लग रहा था ऐसे उस पाजक ने जीवन का स्नेह छोड़ निर्गंत मुनि का रूप धर रानी के साथ संपर्क किया। जब राजा को इस कार्य का पता चला तब वह अत्यंत क्रोध व्याप्त हुआ। मंत्री आदि अपने उपदेश में निर्गंत मुनियों की जो निंदा किया करते थे वह सब इसकी स्मृति से झूलने लगा। उसी समय मुनियों से द्वेष रखने वाले अन्य दुष्ट लोगों ने भी राजा को प्रेरित किया, जिससे उसने अपने सेवकों के लिए समस्त मुनियों के घानी में पेलने की आज्ञा दे दी, जिससे फलस्वरूप गणनायक के साथ साथ जितना मुनियों का समूह था वह सब पापी मनुष्यों के द्वारा घानी में पिलकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस समय एक मुनि कहीं बाहर गए थे, जो लौटकर उस नगरी की ओर आ रहे थे। उन्हें किसी दयालु मनुष्य ने यह कहकर रोका कि हे निर्गंत, हे दिगंबर मुद्रा के धारी, तुम अपने पहले का निर्गंत वेश धारण करते हुए नगरी में मत जाओ, अन्यथा घानी में पेल दिए जाओगे। शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ। राजा ने क्रुद्ध होकर समस्त निर्गंत मुनियों को घानी में पिलवा दिया है। तुम भी इस अवस्था को प्राप्त मत हो। धर्म का जो शरीर है उसकी रक्षा करो। तदनंतर समस्त संघ की मृत्यु के दुख से जिन्हें शल्य लग रही थी, ऐसे वे मुनि क्षण भर के लिए वज्र के स्तंभ की नाई अकंप निश्चल हो गए। उस समय उसकी चेतना अव्यक्त हो गई थी, अर्थात यह नहीं जान पड़ता था कि जीवित है या मृत। तथांतर उन निर्गंत मुनि रूपी पर्वत की शांति रूपी गुफा से सैकड़ों दुखों से प्रेरित हुआ क्रोध रूपी सिंह बाहर निकला। उसके नेत्र के अशोक के समान लाल लाल तेज से
आकाश ऐसे व्याप्त हो गया मानो उसमें संध्या ही व्याप्त हो गई हो। क्रोध से तपे हुए मुनिराज के समस्त शरीर में स्वेद की बूंदें निकल आई और उसमें लोक का प्रतिबिंब पड़ने लगा। तदनंतर उस मुनिराज ने मुख से हा शब्द उच्चारण किया। उसी के साथ मुख में धुआं निकला जो कालाग्नि के समान अत्यंत कुटिल और विशाल था। उस धुआं के साथ ऐसा ही तदनंतर अग्नि निकली कि जिसके ईंधन के बिना ही समस्त आकाश को देदीप्यमान कर दिया। क्या यह लोक अलकाओं से व्याप्त हो गया रहा था, या ज्योतिषी देव नीचे गिर रहे हैं, या महाप्रलय काल आ पहुंचा है, या अग्निदेव कुपित हो रहे हैं। हाय माता, यह क्या है? यह ताप तो अत्यंत दुस्सह है। ऐसा लगता है जैसे वेगशाली बड़ी संडासियों से नेत्र उखाड़े जा रहे हैं। वो यह अमूर्तिक आकाश ही घोर शब्द कर रहा है, मानो प्राणों के खींचने में उद्यत वासों का वन ही जल रहा है। इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता से भरा यह शब्द जब तक लोक में गूंजता है, तब तक उस अग्नि ने समस्त देश को भस्म कर दिया। उस समय वह अंतःपुर, न देश, न नगर, न पर्वत, न नदियां, न जंगल और न प्राणी ही शेष रह गए थे। महान संवेग से युक्त मुनिराज ने चिरकाल से जो तप संचित कर रखा था, यह सबका शब्द क्रोधाग्नि से दग्ध हो गया, जल गया। फिर दूसरी वस्तुएं तो बचती ही कैसे? यह दंडक देश था तथा दंडक ही यहाँ का राजा था। इसलिए आज भी यह स्थान दंडक नाम से ही प्रसिद्ध है। बहुत समय बीत जाने के बाद यहाँ की भूमि कुछ सुंदरता को प्राप्त हुई है और यह वृक्ष, पर्वत तथा नदियां दिखाई देने लगी है। इन मुनियों के प्रभाव से यह वन देवों के लिए भी भय उत्पन्न करने वाला है। फिर विद्याधरों की तो बात ही क्या है। आगे चलकर यह वन सिंह, अष्टापद आदि क्रूर जंतुओं, नाना प्रकार के पक्षी समूह तथा अत्यधिक जंगली धान्य के युक्त हो गया। आज भी इस वन की प्रचंड दावानल का शब्द सुनकर मनुष्य पक्षी घटना का स्मरण कर भयभीत होते हुए कांपने लगते हैं। राजा दंडक बहुत समय तक संसार में भ्रमण कर दुख उठाता रहा। अब गृध्र पर्याय को प्राप्त हो इस वन में प्रीति को प्राप्त हुआ है। इस समय इस वन में आए हुए अतिशय युक्त हम दोनों को देखकर पाप कर्म की मंदता होने से यह पूर्व भव का स्मरण को प्राप्त हुआ है। जो दंडक राजा पहले परम शक्ति से युक्त था, वह देखो आज पाप कर्मों के कारण कैसा हो गया है। इस प्रकार पाप कर्म का फल जानकर धर्म में क्यों नहीं लगा जाए और पाप से क्यों नहीं विरक्त हुआ जाए? बताइए। गत पीछे का बताया है पूरा ये। हाँ। और आगे पढ़ लूं ये? एक लाइन पढ़ लीजिए। अभी तो बहुत नहीं है हाल आगे। नहीं, एक लाइन 101 तक कर दीजिए। अच्छा। दूसरे का उदाहरण से भी शांति का कारण हो जाता है। फिर यदि अपनी खोटी बात स्मरण आ जावे तो कहना ही क्या है।
ये गलत, इतना ये पढ़ तो लेती हूँ 106 तक। 106। अच्छा। हाँ। राम से इतना ही कहकर मुनिराज गृहस्थ से कहा कि हे द्विज, यह भयभीत मत हो, रो मत। जो बात जैसी होने वाली है उसे अन्यथा कौन कर सकता है। धैर्य धरो, निश्चिंत होकर कंपी छोड़ो, सुखी हो। देखो यहाँ महा अटवी कहाँ और सीता सहित राम कहाँ, हमारा परगहन कहाँ, और आत्म कल्याण के लिए दुख का अनुभव करते हुए तुम्हारा प्रबुद्ध होना कहाँ। कर्मों की ऐसी ही चेष्टा है। कर्मों की विचित्रता के कारण यह संसार अत्यंत विचित्र है। जैसा मैंने अनुभव किया है, सुना है अथवा देखा है, वैसा ही मैं कह रहा हूँ। पक्षी को समझाने के लिए राम का अभिप्राय जान सुगुप्ती मुनिराज अपनी दीक्षा तथा शांति का कारण कहने लगे। अब वो लोग कैसे दीक्षा लिए मुनिराज वगैरह, ये आएगा कल। कितना अच्छा कथन बजाया है। कहाँ बोला गिद्ध पक्षी, कहाँ राम सीता, घने जंगल में, कहाँ मुनि का परगहन। गृध का आ गया पिछले भाव का सारा। हाँ, स्मरण हो गया कैसे उसको। हाँ, वो क्या था पहले, क्यों गृध हुआ। अयोध्या का राजा जंगल में आया, जंगल में परगहन, राम सीता जंगल में। क्या बोल रही कर, कर्मों की चेष्टा बड़ी विचित्र है। धैर्य धरो, यहाँ चला रखेगा। और धैर्य धरो, निश्चिंत होकर कपकपी छोड़ो, सुखी हो। देखो यह महा अटवी कहाँ, अटवी माने जंगल, और सीता सहित राम कहाँ, ऐसी अटवी में सीता के साथ राम। हमारा परगहन कहाँ, और हम भी चल करके कहाँ से यहाँ परगहन के लिए आ गए। और आत्म कल्याण के लिए दुख का अनुभव करते हुए तुम्हारा प्रबुद्ध होना, मतलब ज्ञान होना, जागना कहाँ, मतलब ये भी जाग गया, दुख का अनुभव करते हुए पूर्व भाव की याद आ गई इसको। कर्मों की ऐसी ही चेष्टा है। कर्मों की विचित्रता के कारण यह संसार अत्यंत विचित्र है। जैसा मैंने अनुभव किया है, सुना है अथवा देखा है, वैसा ही मैं कह रहा हूँ। इस सचमुच में कितना विचित्र संसार है। कब का भव, कहाँ पर जन्म, कहाँ पर किस पर्याय में कहाँ कैसे होता है। चलिए, और समय भी हो गया। जिनवानी स्तुति करिए, बढ़िया सी करिए जिनवानी स्तुति में, बहुत दिन हो गया। पक्षी को भी पूर्व भाव आ जाता है क्या मेरे? पक्षी को भी पूर्व भाव का ज्ञान हो गया। जातीय स्मरण हो जाता है ना। सामने चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, उनमें उसका एकदम विशुद्ध परिणाम उस समय हुआ। उनको देख करके तो जातीय स्मरण हो आया उसको। तो क्यों नहीं हो सकता, तो संगी है ना। आंटी जी, वो चार मुनि राज का मतलब दर्शन करने से उनका मतलब स्मरण हुआ ना। हाँ, दर्शन करने से विशुद्ध हुआ परिणाम, परिणामों की विशुद्धि हो तो जातीय स्मरण हो गया। प्रणाम भाभी, जिनवानी स्तुति करती हूँ मैं। करिए। आज हमारे सब गुरुवर की इतनी कृपा है, जो हमें शास्त्र जी पढ़ने को मिल रहे हैं। उन्हीं कुंद कुंदाचार्य की महिमा कार्य में। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। रच करके कौन देता आत्म ख्याति समय सार, ऐसे अनेक ग्रंथ वेद ज्ञान के भंडार। उनके बिना हृदय में शांति कौन दिलाते। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते। जलती कषाय अग्नि सहज भाव जलाती, कर्मों के महाबंध को आत्म से कराती। शांति का सहज प्याला कहो कौन पिलाते। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते। सम्यक बिना मोह ने भवन में घुमाया, सम्यक बिना आत्मा को उसने रुलाया।
सम्यक्त्व बिना आत्मनिधि कौन बताते, सम्यक्त्व बिना आत्मनिधि कौन बताते, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते, है जगत के संबंध कोई पार न पाया, है सभी अनित्य नित्य एक न पाया, होता न सका आप जिसे अपना बताते, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते, जावाणी की ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा लेट हो दो, चिनवानी भारती तोई जपो दिन देन, जो सेवा करता गए तो पावे सुखी, देव जो अरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ, जय बोलो जिनवाणी माता की जय। नमोवार जय नमोवार नमस्कार। अभी से जय जिनेन्द्र सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। पदम पुराण सभी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र को वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, बड़ों को बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, ललिता सभी को भाभी जय जी जिनेन्द्र। सद्गुणों को सादर प्रणाम प्रणाम, ललिता सभी को जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। ललिता जी को धो करते हैं, अंजना जी को वंदना और सबको सादर जय जिनेन्द्र। अच्छा लग रहा ना पद्म पुराण पढ़ के? हाँ, अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा, मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा। ऐसा लग रहा है कि पूरा शास्त्र बाय हार्ट हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहाँ इतना याद रहता है, पीछे का आगे का चलते, पीछे का भूल जाते हैं। हम लोगों को तो वज्रकरण छुट्टी है था ना इसमें बहुत। जिसने कहा था, चलिए हाँ वो वज्रकरण था ना जिसने कहा था कि मैं किसी अनंत देव के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। नहीं, वज्रकरण ऐसा था ना। ऐसा नहीं है कि याद नहीं रहता, मुख्य मुख्य घटना तो कैसे नहीं याद रहती है, मुख्य मुख्य घटना तो बिल्कुल याद रहती है। मुख्य घटना तो रही जाएगी, अब छोटी दीदी छोटी वो जो दीदी वज्रकरण था ना वो, हाँ जिसने कहा था मैं जिनेन्द्र देव के या जैन गुरुओं के वास्ते किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। हाँ। तो वो वज्रकरण था ना। नहीं, सवेरे सवेरे मंदिर में बात हो रही थी तो पूछ रहे थे, मैंने कहा मुझे वज्रकरण का था, मेरे से वज्रकरण था वो। नाम नहीं पूछे, उसी में भलाई है। पहले भी ऐसा मतलब कुछ पढ़ा हुआ है, वज्रकरण था वो। नाम तो लक्ष्मण ने फिर वो युद्ध करके उसको राजा से छुड़ाया था। चलिए बहुत अच्छा, एंड कर रहे हैं, मिलते हैं सुबह।